नमस्ते दोस्तों। इमेजिन करिए कि एक पर्सन है जो कि एक्यूज्ड है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए और उसका क्राइम प्रूव होने से पहले गवर्नमेंट उसके प्रॉपर्टीज़ और घर को तोड़ दे। ऐसा ही कुछ होता आ रहा है बीते कुछ सालों में, जिसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती। किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामले में आरोपी है, बिना उसका दोष सिद्ध हुए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की काफ़ी कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, बुलडोज़र पॉलिसी। आज हम जानेंगे कि क्या है बुलडोज़र पॉलिसी और बात करेंगे इसके फ़ायदे और नुकसानों की। बात है ईयर 2017 की। योगी आदित्यनाथ माफिया राज को ख़त्म करने और लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के वादे के साथ यूपी के सीएम बनते हैं, जिसके लिए लीव यूपी और गो टू जेल के नारे के साथ एंटी माफिया टास्क फोर्स सेटअप की गई। जिसके बाद सितंबर 2017 में बुलडोज़र को लेकर योगी जी का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, किसी ने क्राइम करने का सोचा भी तो हम उसके घर पर बुलडोज़र चलवा देंगे। ये तो बात हुई इसकी शुरुआत की, लेकिन बुलडोज़र पॉलिसी को नेशनल रिकॉग्निशन ईयर 2020 में मिलना शुरू हुआ। तो दोस्तों, बात है जुलाई 2020 की। कानपुर के हिस्ट्री सीटर और माफिया विकास दुबे के घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, जो कि बाद में एनकाउंटर में मारा जाता है। इसके एक महीने बाद अगस्त 2020 में क्रिमिनल पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी और उसके बेटे के प्रॉपर्टीज़ और घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। इसी तरह सितंबर 2020 में माफिया अतीक अहमद और उसके प्रॉपर्टीज़ पर भी बुलडोज़र चला दिया जाता है। इसके 3 महीने बाद फरवरी 2021 में योगी सरकार की तरफ से बयान आता है कि योगी सरकार ने 67,000 एकड़ लैंड को माफिया के कब्जों से फ्री कराया है और उसे दलितों और ज़रूरतमंदों के घरों के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर आता है साल 2022, यूपी स्टेट असेंबली इलेक्शन, जिसमें बीजेपी बुलडोज़र एक्शन को ही अपना मेन मुद्दा बनाकर इलेक्शन लड़ती है। इसी बीच लोगों में योगी जी का बुलडोज़र बाबा नाम काफ़ी चर्चा में आया और इलेक्शन रिजल्ट ने प्रूव कर दिया कि लोग योगी जी की बुलडोज़र पॉलिसी को काफ़ी पसंद कर रहे थे। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह लोगों में भी बुलडोज़र पॉलिसी के लिए मिक्स्ड ओपिनियंस थे। आइए बात करते हैं आर्गुमेंट्स फेवरिंग बुलडोज़र पॉलिसी। लोगों का मानना था कि यूपी जैसे बड़े स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। नंबर 2, कोर्ट केसेस के वर्डिक्ट आने में सालों लग जाते हैं, जिसके लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामलों में लोगों को ये पॉलिसी इंस्टेंट जस्टिस का टूल बन गई। नंबर 3, बुलडोज़र पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट के सिंबल के तौर पर देखा जाने लगा। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बुलडोज़र पॉलिसी। जो लोग इसका विरोध करते हैं उनका कहना है कि एक्यूज्ड का गुनाह सिद्ध हुए बिना उसका घर तोड़ना असंवैधानिक है। नंबर 2, कई लोगों का मानना है कि यह पॉलिसी पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट करती है। नंबर 3, इस पॉलिसी के अंतर्गत सारा पावर एग्जीक्यूटिव के पास होता है, जिसका मिसयूज़ पावरफुल लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। नंबर 4, बीते 2 सालों में 1.5 लाख से भी ज़्यादा घर तोड़े गए, जिससे बेघर होने वाले लोगों की संख्या 7 लाख से भी अधिक है, जिसके कारण लोगों में इस पॉलिसी के लिए काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज हमने बात की बुलडोज़र पॉलिसी की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में बताइए। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।